हेलो मेरे प्यारे साथियों एवं चिल्ड्रेंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही रहा करते होंगे। तो मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरते रहना। तो आप सभी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स होते हैं, इस सारी बातों तो जानकारी आज हम देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो इक्विलिब्रियम पढ़ाने जा रहे हैं, ये नाम से ही स्पष्ट है जो इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे हम जानते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। क्या बोलते हैं? यह बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है? इस बॉडी का टोटल फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसी सारी बातों तो जानकारी आज हम लेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आइए हम सबसे पहले एक पॉइंट देते हैं। इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? इफ द नेट फोर्स 18 on a body is equal to the if net force 18 on a body is equal to 0। कहने का मतलब है नेट फोर्स 18 ऑन ए बॉडी, तो ये बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है या लग रहा है, वह टोटल नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा इक्विलिब्रियम कहता है। जैसे यहाँ पे एक बॉडी ले लेते हैं, यह बॉडी ले लेते हैं, इधर फोर्स F1 से लग रहा है, इधर भी फोर्स F2 लग रहा है, इधर से फोर्स F3 लग रहा है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? ये जो बॉडी है क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 18 ऑन ए बॉडी, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, वो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यही हमारा इक्विलिब्रियम कहता है। सिंपल तरीका में समझे तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 होता है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर फास्टली नोट कीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट ले चलेंगे आप तो न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सोल्व कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं। नोट कर लिए बच्चों? नोट कर लिया? तो आइए हम देखते हैं इसके टाइप्स। इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का 3 टाइप्स होते हैं। कौन होते हैं, क्या क्या होता है? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल, एक हो गया, और दूसरा में हम यदि बोलेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा में बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बच्चों, आप लोग तो मेरे पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर देखे होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं उससे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जब हम पॉइंट लिखाएंगे उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत उस बच्चे के लिए होगा जो हमारे लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी का नहीं देते होंगे, उसको दिक्कत होगा। जो देखा होगा उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं देते होंगे तो जरूर देखिएगा। अब बच्चों, हम पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर जब हम बनाए हुए थे तो उसमें बोले हुए थे क्या? DU इक्वल टू होता माइनस DVS। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ मेरा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्मॉल तो हम डी से सूचित करते हैं,
चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव तो हम सी से सूचित करते हैं। कहने का मतलब है स्मॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम जानते हैं बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एच, फोर्स होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू माइनस, यहाँ वर्क डन कंजर्वेटिव वर्क डन पर हम लिख सकते हैं क्या एफ डी एच। एच क्या होता है, यहाँ एस है यहाँ पे एच है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यदि हम इसको एफ तो इस तरफ लाते हैं, यह फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। तो एफ नेट फोर्स तो हम इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एच। अब हम जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या कहता है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एच लिख सकते हैं। यही हमारा निकलता रहा इक्विलिब्रियम। यह हमारा क्या हुआ, स्लोप निकलता रहा। डी यू बाई डी एच का स्लोप है जो हम बोल सकते हैं यू वर्सेज एच, यू वर्सेज एच का स्लोप, यू वर्सेज एच का स्लोप बोल सकते हैं। यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं, यू वर्सेज एच का ग्राफ यदि हम बनाते हैं तो इस तरह होगा। आइए हम जस्ट देखते हैं यू वर्सेज, यहाँ पे यू है एच है, यू वर्सेज एच का यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कितना हमारा स्लोप बनेगा, इस यू वर्सेज एच ग्राफ पर कितना स्लोप हमारा बनेगा। तो बच्चों हम सबसे पहले स्लोप के बारे में जानकारी लेते हैं। स्लोप क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम यदि देखते हैं स्लोप, स्लोप जो होता है हमारा टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट किस पर बनता है, हमारा हॉरिजेंटल लाइन पर बनता है, हॉरिजेंटल पर यदि हमारा एंगल कहा जाए तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं स्लोप tan थीटा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री। तो tan 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ए है, इसको पॉइंट बी दे देते हैं, इसको पॉइंट सी दे देते हैं। अब देखो बच्चों इस ग्राफ यदि आप समझ दें तो आप इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आसानी से समझ जाएंगे। तो आप लोग इस सब बात छोड़ दीजिए और इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए। ग्राफ में ही हर चीज़ मिलता है, जैसे आप लोग तो उस चीज़ में मिलता है वैसा ही ग्राफ में ही पूरा चीज़ इसमें है। तो यहाँ हम देखेंगे पॉइंट ए पर जो होता है हमारा क्या बोल रहा है, इस ग्राफ में हमारा स्लोप कहाँ होगा। तो यहाँ पे स्लोप होगा जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी यू बाई डी एच, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हॉरिजेंटल है, यहाँ भी हॉरिजेंटल है, यहाँ तो हॉरिजेंटल है ही है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल है तो हमारा एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे डी यू बाई डी एच, यहाँ पे भी स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमारा tan थीटा इक्वल टू हमारा 0 डिग्री है। तो यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे भी हमारा। अब इस ग्राफ में देखेंगे क्या, इस ग्राफ में देखने तो मिल रहा है हमारा स्लोप 3 जगह 0 है। तो हम जानते हैं बच्चों ये जो हमारे यहाँ पे यदि हम पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हमारा पोटेंशियल बोला जाए तो कांस्टेंट है। अब हम क्या बताने वाले हैं, कौन सी जगह पे, कौन सी पॉइंट पे हमारा स्टेबल है, कौन सी जगह पे अनस्टेबल है और कौन सी जगह पे न्यूट्रल है।
तो यही हम तो पता करना, पूरा चीज़ इस ग्राफ में ही दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारे चीज़ आप समझ गए, नोट कर लिए। अब हम समझेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम जानेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है, उसका नेट फोर्स जीरो होता है तो उसका स्लोप भी जीरो होगा, और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। आइए हम देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन हम पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हिच इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है, आइए हम इसका ग्राफ लेते हैं। इस सरफेस पर हॉलो स्फीयर मतलब एक गोलाकार बॉडी रखा गया है। इस बॉडी के भीतर एक बल्ब तो सेटलमेंट कर दिए हैं, मतलब सेटलमेंट करने का मतलब है रख दिए हैं, और रखने का रख दिए हैं। और इस बॉडी तो यदि हम हल्का डिस्प्लेस करते हैं, इस बॉडी तो यदि हम हल्का डिस्प्लेस करते हैं तो हम तो देखने तो मिलता है ये जो बॉडी है थोड़ा ऊपर जाएगा और ऐसे ऐसे करेगा, फिर उसी स्थान पे स्थित हो जाएगा। तो यही हमारा इक्विलिब्रियम कहता है, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जो बॉडी है वह उसको हम यदि डिस्प्लेस करते हैं तो मीन पोजीशन पर ही आकर रुक जाता है, उसी तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस पर यदि हमारा पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो मिनिमम होता है, मिनिमम। और यदि हमारा फोर्स है तो नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। हम जानते हैं स्लोप जो हमारा होता है मिनिमम पर, यदि हमारा स्लोप जो होता है du/dh इक्वल टू जीरो होता है, जीरो होता है। अब हम पता करेंगे क्या, किस तरह यदि सवाल हम तो दिया जाएगा तो किस तरह हम देखेंगे यह स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखने के लिए सबसे पहले वन डेरिवेटिव है, दूसरा डेरिवेटिव करेंगे d²h/ds²u/ds² ग्रेटर देन यू। ग्रेटर देन यू का मतलब होता है यदि जीरो से बड़ा होगा ग्रेटर देन, यदि जीरो से बड़ा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो हम समझ जाएं, जैसे इस ग्राफ में क्या हम बोले, मेरे सरफेस पर एक हॉलो स्फीयर रखा गया जो बीच का भाग खाली है, उसमें एक बॉडी तो रखा गया है। यदि हम उसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो वह मीन पोजीशन छोड़कर हल्का अप डाउन होता है, फिर वह स्थित हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे एक पिंजरे में एक पैरों तो रखा जाता है, और यदि पिंजरा तो खोल दिया जाता है मतलब डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो चिड़िया क्या करती है, पैरों क्या करती है, उड़ कर थोड़ा आती जाती है और उसमें फिर उसी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाता है, बैठ जाता है, उसी तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाम से ये प्रसिद्ध है, स्टेबल मतलब स्थित। तो आइए अब हम देखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लोग तो अच्छी से समझ में आ गया होगा, नोट कर लिए। अब हम समझेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेम बात ही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेम बात है, बहुत इसका जो होता है, इस बॉडी तो यहाँ पे न रखकर सरफेस पर न रखकर इसके ऊपरी सतह पर रखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें भी हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो हम डिफिनीशन देते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन, व्हेन ए बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे उसमें क्या बोला हुआ था, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस
फ्रॉम द मीन पोजिशन, वेन ए बॉडी अवे फ्रॉम द मतलब दूर भागना, अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन दैट इज टोल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें कह रहा है जैसे इस सरफेस पर एक हॉलो स्फीयर लेते हैं जो 20 का भाग खाली हो, यदि इस पर हम इसके ऊपरी सतह पे यदि एक बॉल तो रखते हैं, यदि इसका हल्का डिस्प्लेस करते हैं, इफ भी डिस्प्लेस ऑन ए बॉडी, इस बॉडी पर यदि हम डिस्प्लेस करते हैं तो यह नीचे की तरफ आएगा, नीचे यदि इधर डिस्प्लेस करते हैं तो इधर आकर गिरेगा और इधर डिस्प्लेस करते हैं तो इधर आएगा। तो अन्यथा मतलब अवे फ्रॉम द, इस बॉडी तो छोड़कर चले जाता है, इस बॉडी तो छोड़कर भाग जाता है, उसी तो हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस बॉडी तो यदि छोड़ेगा इस जगह, तो यदि इस पॉइंट तो यदि छोड़ेगा इस पॉइंट पर यह कभी नहीं आएगा, इसी तो कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और हम देते हुए थे क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे यदि इस बॉडी तो हल्का डिस्प्लेस करते थे तो ऊपर नीचे करता था, लेकिन वो मेन पोजीशन पर आकर रुक जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसके ऊपरी सतह पे बॉडी रखा गया तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा हो जाएगा यह मैक्सिमम हो जाएगा। नेट फोर्स तो हम जानते ही है क्या हो जाए, 0 के बराबर होगा। यदि इसका स्लोप कहा जाए तो dy/dx, हम ग्राफ में देखे हुए थे ऊपर वाले जो सतह था जो मैक्सिमम था होता था dy/dx = 0 होता है। अब यदि हम पहचानने की रूल हम बताएंगे, क्योंकि हमारा स्लोप जो होता है 3 जगह पे 0 के बराबर होता है, dy/dx 3 जगह पे होता है। तो अब हम बताएंगे d²u/dx² लेस देन 0, d²u/dx² लेस देन 0 का मतलब होता है यदि हम डबल डेरिवेटिव करेंगे वो हमारा 0 से यदि छोटा आएगा तो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे बहुत सवाल करेंगे जो आप तो पूरी डाउट खत्म हो जाएगा। तो आज से जो है तो भी आप तो इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल था, तो भी सवाल यदि आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। तो आइए अब हम देखेंगे क्या बोले हैं यहाँ पे। जब बोले हैं यदि 0 से यदि छोटा आएगा हमारा डबल डेरिवेटिव करेंगे, यदि 0 से यदि छोटा आएगा तो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यदि हम d²u/ds² ग्रेटर देन 0, यदि 0 से हमारा बड़ा आएगा तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ये समझते हैं। अब हम बताएंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आइए हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम देखते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? यदि इस सरफेस पर एक बॉल तो रखा जाता है, एक बॉल तो रखा जाता है, यदि इस सरफेस पर एक बॉल तो रखा जाता है, उसको डिस्प्लेस किया जाता है, तो थोड़ा देर जाकर यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं। क्या तीसरा पॉइंट था, तीसरा टाइप सा क्या था? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? यदि यहाँ पे सरफेस है, इस पे यदि हम एक बॉल तो रखा जाता है, इसको हम यदि डिस्प्लेस करते हैं तो यह थोड़ा चलकर यहाँ पे फिर आकर स्टॉप हो जाता, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। नहीं यह इसको डिस्प्लेस करने का नहीं यह भागता है और नहीं आकर उस मेन पॉइंट पे रहता है, नहीं मेन पॉइंट को छोड़कर जाता है, नहीं मेन पॉइंट पर आता है। जितना यदि डिस्प्लेस करते हैं उतना दूर जाकर वह रुक जाता है, उसी तो हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा और हमारा यदि पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं du/, इसका स्लोप यदि कहा जाए तो du/ds 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है।
तो आइए अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल। अब आ जाए बारी, जिस समय तक इंतजार था बेसब्री से वह समय आ चुका है। क्या हम देखने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम था। इस पर फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद जो लड़का होता है, यहाँ पे चित्र से बता देते हैं। यदि इस लड़का तो इस लड़की से मैरिज हो जाता है, शादी हो जाता है, तो यह स्टेबल में हो जाता है। स्टेबल मतलब है तो यदि यह लड़की इसको डिस्प्लेस करेगा, हल्का डिस्प्लेस करेगा, तो यह घूमेगा इधर उधर जाकर, फिर यह मेन पोजीशन पे चले आएगा। तो इसी तो कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्या कहा जाता है? हल्का डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब बॉडी इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, फिर यह यहाँ पे आकर स्थित हो जाता है। उसी तो कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऑन मैरिज, ऑन शादी, मतलब शादी नहीं हुआ रहता है और यह इसको जहाँ मन होता है वहाँ घूमता है। मन हो तो न भी आता है उस मेन पोजीशन पे, वही हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पिंजरा वाले हम एग्जाम्पल दिए हुए थे। एक पिंजरे में एक पैरोट है, वह यदि हम उसको हल्का डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करने का मतलब यदि उसको हम दे खोलते हैं तो अच्छे, मतलब जो पोसने वाले जो पैरोट होता है वह उड़ता है कुछ दूर जाकर और फिर वह चले आता है अपने जगह पे, मेन पोजीशन पे चले आता है, वो स्टेबल है। और कोई पैरोट जो होता है यदि उसको डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब डेथ खोला जाता है, तो वह दूर चला जाता है, मतलब वह भाग जाता है, वो अपने मेन पोजीशन पे नहीं आता है, वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सवाल देखते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला हम देखेंगे यू इक्वल टू, यदि हमारा पोजीशन कहा जा बोलता है h² माइनस 8h, बोल रहा है फाइंड द क्या बोला? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम तो बताना है यह कौन से इक्विलिब्रियम के कौन टाइप्स है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं निकालने की तरीका। एफ नेट जो होता है हमारा माइनस du/dx होता है। हम जानते हैं नेट फोर्स हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? du/dx। dx होता है तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम 2h माइनस 8h का डिफ्रेंशिएट, जो बच्चों तक डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, काफ़ी वीकनेस है, काफ़ी कमज़ोर है, तो हमारे डिफ्रेंशिएशन वाले जो लेक्चर है वो ज़रूर देखेंगे। यूट्यूब पर जाकर आते रहना, फिजिक्स मारिएगा तो मेरा हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर आप तो चले आएगा। तो आप डिफ्रेंशिएशन का वीडियो लेक्चर जरूर देखेंगे, उसमें बताया गया है। अब हम देखेंगे h² माइनस 8h का यदि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? dy/dx यू जितना दिया था h² माइनस 8h, तो यहाँ पे लिख सकते हैं h² माइनस 8h। यदि इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे यदि हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा? h² का डिफ्रेंशिएशन 2h माइनस 8h का डिफ्रेंशिएशन 8 होता है, इक्वल टू 0 के बराबर होता है। यदि 2h इक्वल टू 8 तो इस तरफ लाया जाता है, 8 हो जाएगा, h इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा यह क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम में h इक्वल टू कितना है? 4 है, 4 है। अब हम पता करेंगे ऑल्सो द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यह कौन सी टाइप्स में है। तो आइए हम देखते हैं इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। कहाँ डेरिवेटिव किए हुए हैं? यहाँ पे। यह फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी तो हम यदि दूसरा डेरिवेटिव करते हैं d² u/dx² यदि करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? 2h का
यदि डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2h शब्द यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 हो जाएगा। और -8 था, 8 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा -0 हो जाता है, तो हमारा क्या निकलता रहेगा, 2 निकलता रहेगा। डी स्क्वायर यू बाई डी एच इक्वल टू क्या निकलता रहेगा, 2 निकलता रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं डी स्क्वायर यू बाई डी एच स्क्वायर इक्वल टू 2 निकलता रहेगा। अब हम जानते हैं बच्चों डी स्क्वायर यू बाई डी एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यदि 0 से हमारा बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल, ये हम बताए हुए थे। तो 2 ग्रेटर देन 0 मतलब 2 से हमारा 2 बड़ा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो हमारा सवाल है यह किसमें निकलता रहा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। आप तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए हाली हाली। अब हम करेंगे दूसरा सवाल, दूसरा सवाल करेंगे। U इक्वल टू 12h माइनस h2, इसमें भी हमारा बोल रहा है, इसमें भी हमारा बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड also the types of equilibrium. Find the position of equilibrium and also the types of equilibrium. यह जो हमारा पोजीशन दिया गया है, मतलब दिया गया है, एनर्जी दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी टाइप्स में है, स्टेबल में है या अनस्टेबल में, ये हम तो बताना है। तो हम जानते हैं डी यू बाई डी एच हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 12h का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, माइनस h3 का डिफ्रेंशिएशन 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 3s स्क्वायर इक्वल टू 12। यदि 3 से 12 तातेंगे तो s स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, h इक्वल टू प्लस माइनस h इक्वल टू रूट अंदर 4 हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे h इक्वल टू क्या हुआ, -2 भी और 2 भी आया, -2 भी और +2 भी निकलता रहा। अब हम देखेंगे यह हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में है, यह क्या हुआ हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब हम पता करेंगे कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल में है या अनस्टेबल में है। तो उसके लिए हम तो डबल डेरिवेटिव करना होगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव करना होगा। डबल फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हमारा निकलता रहा, यह। अब यदि हम 12 का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, माइनस यदि 3s स्क्वायर 3 हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, और s स्क्वायर का यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटू 2s हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6h इक्वल टू 0। कहने का मतलब है यहाँ हम 6h, डबल डेरिवेटिव हमारा किसके बराबर आया, डबल डेरिवेटिव जो हमारा होता है डी एच यू बाई डी एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा -6h के बराबर आया। अब हम देते हैं h का वैल्यू हमारा इक्विलिब्रियम में कितना आया था, +2 और -2। तो यहाँ पे यदि हम +2 तो हम लेकर इस पर करते हैं तो हमारा निकलता रहा है -6 इंटू 2 हो जाए तो हमारा -12 लेता आया। और यहाँ पे यदि हम -2 लेकर यदि हम करते हैं तो हमारा क्या निकलता रहेगा, -6 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह हमारा पता चला +2 पर हमारा इस यहाँ पे मिटा देते हैं, +2 पर हमारा जो निकलता रहा, +2 पर हमारा जो निकलता रहा -12
-12 जो हमारा लेस दैन 0 है।